हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लंग्स, फेफड़े जो आपके हैं क्या वो सही हैं। ऐसे कौन से 4 लक्षण हैं जो फेफड़ों को सही रखने में मदद करते हैं या आपको बताते हैं कि आपका फेफड़े जो हैं वो डैमेज होने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक के मत जाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक्स होंगे उतने ज़्यादा ये वीडियो आगे जाएंगे। और कमेंट करके मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आपके कमेंट्स, पॉजिटिव जो कमेंट्स आते हैं ना, मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी को बरकरार रखिएगा, इस एनर्जी को देते रहिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए, सभी के लिए इस तरह के कमेंट्स, इस तरह के वीडियोस और इस तरह के कंटेंट आप सभी के लिए लाता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समझते हैं कि ऐसे कौन से 4 लक्षण हैं, ऐसे कौन से 4 सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके फेफड़े सही वर्क कर रहे हैं या नहीं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला लक्षण होता है कि सांस लेने में आपको तकलीफ होना। जब आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है ना, तो क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल सही से अंदर नहीं जा पाता और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है वो बाहर नहीं निकल पाता, यानी एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी दिक्कतें होने लगती हैं। ये जो सांस लेने में तकलीफ होती क्यों है, कई इसके कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ अंदर ट्रेकिया में फंस गया हो, या हो सकता है कि आपको अस्थमा हो, या हो सकता है कि ब्रोंकस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ब्रोंकस ज़्यादा सिकुड़ते जा रहे हो, ब्रोंकस ज़्यादा वहाँ पर अपना पूरा तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो, उनमें म्यूकस ज़्यादा भरता जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। याद रखें, जब भी सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी आती है तो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। मैं सारी वीडियोस में आपको बताता हूं कि अगर सांस लेने में तकलीफ है आपको तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा प्लीज़। दूसरा लक्षण समझते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई भी परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, और अचानक से उसकी चेस्ट में एक ऐसा दर्द होता है, वो एक कहते हैं ना चमक जैसा दर्द होता है, चमक जैसा एक दर्द हो रहा है, उसको इस साइड में हो रहा है या इस साइड में हो रहा है, और ये दर्द अगर कंटिन्यूएशन में रहता है तो आपको एक्सरे और डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। कंटिन्यूएशन में मतलब कि दिन में 2-2 बार हो रहा है, 3-3, 4-4 बार हो रहा है, और काफ़ी लंबे समय तक हो रहा है। कभी 15 मिनट के लिए रुका, कभी 20 मिनट के लिए रुका, कभी 10 मिनट के लिए रुका। ऐसे अगर रुकता है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, इसके बाद होता है नंबर 3 पर। नंबर 3 पर होता है कि जब भी आपका ऑक्सीजन लेवल फॉल होता है, SpO2, इसे पता लगाने के लिए हमारे पास एक मीटर होता है जिसका नाम होता है पल्स ऑक्सीमीटर। जब पल्स ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, एक उंगली में लगाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि आपके अंदर जो सैचुरेशन रेट है वो कितना है। वो नॉर्मल सैचुरेशन रेट जो होना चाहिए वो 97 से लेकर के 99% बल्कि 100% होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का 94 से नीचे आ रहा है तो उस पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हों, लेकिन हो सकता है कि लंग्स में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो, या हो सकता है लंग्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रही हो जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, राइट। इसके बाद में आपके फेस पर, आपके लिप्स पर, आपकी जो नेल्स हैं, आपकी जो उंगलियां हैं, आपके पैरों की उंगलियां हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है, नीली पड़ने लगती है। जब ये नीली पड़ने लगती हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके फेफड़े सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में कम हो रहा है। इसके साथ में कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके नेल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उन पर धारियाँ आ जाती हैं और उनके नेल्स बहुत जल्दी आसानी से टूटने लगते हैं, उनके नेल्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। हालांकि नेल्स एक पर्टिकुलर कॉज होता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में नेल्स में गड्ढे पड़ जाते हैं, स्पून लाइक नेल्स हो जाते हैं, और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्रोटीन की कमी से उनके नेल्स वाइड वाइड हो जाते हैं, जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो वाइड वाइड हो जाता है। तो इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से नेल्स ख़राब होने लगते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको धारियाँ आने लगती हैं, लिवर ख़राब होने की वजह से प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी दिखाना चाहिए।
इसके बाद नंबर 4 पर आता है ऐसे पेशेंट जिनको लंबे समय से खांसी हो। लंबे समय से खांसी, क्रॉनिक कफ जिसे हम बोलते हैं। अब क्रॉनिक कफ क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आपको देने वाला हूं। तो क्रॉनिक कफ को समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम जो लंबे समय से 7-8 महीने से, 10 महीने से, 12 महीने से आपको चली आ रही है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा कम हो जाता है फिर उतना ही फिर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप जाना चाहेंगे। अगर फेफड़ों से संबंधित आपको कोई परेशानी है तो आपको ध्यान रखना होगा, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाइएगा। अगर फेफड़ों में कोई सीवियरिटी या सीवियर कोई केसेस होते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, क्रॉनिक लंबे समय से कोई परेशानी चली आ रही, तो ऐसी कंडीशन में आपको पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये केवल फेफड़ों की बीमारियों को ही देखते हैं। जैसे COPD होता है, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। इसमें क्या होता है कि जो आपके ब्रोंकस जो होते हैं, आपके ब्रोंकाइटिस उनमें हो जाती है, यानी उनमें सूजन आने लगती है, उनमें वहाँ पर म्यूकस भरने लगता है, जो एयरवे है वो नैरो होने लगता है, फाइब्रोसिस भी होती है फेफड़ों में, कई ऐसी सारी चीज़ें निमोनिया की वजह से ख़राब होते हैं और अल्कोहल की वजह से ख़राब होते हैं, स्मोकिंग की वजह से ख़राब होते हैं, है ना। ज़्यादा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें भी फेफड़े बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि जो उसका कंटेन है, जो उसका धुआं है, उसके अंदर जो कंटेन है वो हमारे ट्रेकिया, हमारे फेफड़ों में धीरे धीरे जमने लगता है। इसके कारण हमारे जो फेफड़े हैं काम करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है और उनकी उंगलियों में भी आपको देखेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, गोल टाइप के आपको वो मिलेंगी। उनके नेल्स जो होते हैं गोल, अगर नेल्स हैं या उंगलियां उनकी गोल टाइप की देखने को मिल रही हैं तो हाँ, ऐसे पेशेंट्स में स्मोकिंग तुरंत उनको बंद करनी चाहिए और आगे भी स्मोकिंग कम से कम करने की कोशिश करें। अगर बंद हो सकती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये स्टार्टिंग होती है। अगर पेशेंट नहीं मानेगा 2-4 साल तो उसको दिक्कत ज़्यादा आएगी फेफड़ों से रिलेटेड। उम्मीद है कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और वीडियो आपको समझाने में मैं सफल रहा होऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपका ऐसा कोई कमेंट है जो फेफड़ों से संबंधित है तो इस वीडियो में अगर आपको आंसर नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। ये जानकारी सभी के पास होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आप शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।